रामपुर नाम के गांव में सुभद्रा नाम की एक क्रूर औरत रहती थी। उसके पति का नाम रविंद्र था। उसका एक बेटा था रंगा और बहू जलजा। सुभद्रा हद दर्जे की कंजूस थी। अपने कंजूस स्वभाव के कारण वो अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। बेटा रंगा भी हमेशा माँ की ही तरफदारी करता था। उसने कभी भी माँ की कही बात टाली नहीं थी। ऐसे ही एक दिन, जलजा देख तो घर कितना गंदा पड़ा है। आजकल तू सफाई कर भी रही है या नहीं, या सिर्फ बैठकर रोटियां तोड़ रही है? जरा ठीक से काम किया कर। जब तक मैं नहा धोकर आऊं तब तक सारा घर साफ हो जाए। मैंने तो घर साफ किया था माँ जी, घर साफ ही तो है। तू ये मत सोच कि तेरे मुंह में जो आएगा तू मुझसे बोल देगी। तुझे लग रहा होगा कि तूने बड़े अच्छे से काम किया है। ठीक है माँ जी, मैं घर फिर से साफ कर देती हूँ। जलजा ने एक बार फिर घर की सफाई की और घर एकदम चमका दिया। सास नहाकर नाश्ता करने के लिए खाने की मेज पर आकर बैठ गई। क्या तूने सब कुछ वैसे ही बनाया है जैसा मैंने कहा था? अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। जैसा आपने कहा है मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है माँ जी। अच्छा चल बैठ और मेरे साथ नाश्ता कर, नहीं तो तू बचा हुआ सब चट कर जाएगी। साथ बैठकर खाने से पता रहेगा तूने कितना खाया है। आपके लिए क्या परोसूं माँ जी? 6 पूरियां हैं, 5 मेरे लिए परोस दे और 1 तू ले ले, ठीक है ना? ठीक है माँ जी। जल्दी खा और दूध गर्म करके ले आ। मुझे उस बड़े मग में दूध दे देना और अपने लिए छोटे वाले ग्लास में ही लेना, समझ गई? हमारे घर में दूध नहीं है माँ जी आज। कल बिल्ली एक ग्लास दूध पी गई थी। चाय बना दूं आपके लिए? तभी तो कहती हूँ कि बड़ों की बात सुना कर। इतनी उम्र में भी तू इस तरह की बातें करती है। जब बिल्ली दूध पी रही थी तो तू क्या अंडे दे रही थी? पैसा क्या पेड़ पर लगता है? तेरी इस गलती की सजा ये है कि तू 1 महीने तक दूध नहीं पिएगी। अगर तूने पिया तो मैं तुझे खाना देना भी बंद कर दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये सब तुझे बड़ा करना आता है। सास के बर्ताव से जलजा का खून सूखे जा रहा था। सास ने उसे खाना भी कम देना शुरू कर दिया था, इसलिए वो कमजोर हो गई थी। एक दिन घर का सारा काम करते हुए उसे बड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। मुझे इन दिनों बहुत कमजोरी महसूस होती है। घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाती। बेचैनी सी लगती रहती है मुझे। जलजा, तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था। चलो तुरंत अस्पताल चलते हैं, आओ। रंगा जलजा को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सुभद्रा ने उन दोनों को रोक लिया। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो बेटा? क्या ये बहू मुझे खराब बताकर तुझे इस घर से दूर ले जाने की सोच रही है? हाँ? बिना बताए मैं कहाँ जाऊंगा माँ। जलजा की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही है। मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। आपको बताने आ रहा था कि आपने ही पूछ लिया। अस्पताल से सीधा घर आएंगे। तेरी पत्नी को घर के काम करना पसंद नहीं, इसीलिए बहाने बना रही है। तू उसकी बात मत सुन। उसकी हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दे, समझा? नहीं माँ, मुझे भी जलजा कमजोर लग रही है, इसीलिए मुझे उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना ही ठीक लगेगा। ले जाता हूँ माँ, एक बार। ठीक है बेटा, तू कह रहा है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन उसे प्राइवेट अस्पताल मत ले जाना। वहाँ ज्यादा पैसा खर्च करने पड़ेंगे। उसे सरकारी अस्पताल ले जा, ठीक हो जाएगी। ठीक है माँ। रंगा अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल ले गया और वहाँ डॉक्टर ने उसकी जांच की और फिर बताया, देखिए ये गर्भवती हैं, अभी इनको ठीक से खाना खाना चाहिए। अगर नहीं खाएंगी तो जन्म लेने वाले बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। इन्हें ताज़ा और पौष्टिक खाना देना है और इनसे ज्यादा काम नहीं करवाना है, तभी ये और इनका बच्चा सुरक्षित रहेंगे। ठीक है डॉक्टर। रंगा ने डॉक्टर की सलाह के बारे में अपनी माँ सुभद्रा को बताया तो सुभद्रा गुस्से में आ गई। अगर वो घर का काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? घर का काम तो उसे खुद ही करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा काम करने से कुछ नहीं होता। तू जा और अपना काम कर, मैं बहू का ध्यान रख लूंगी अपने हिसाब से। ठीक है माँ। रंगा के जाने के बाद सुभद्रा ने जलजा को सताना शुरू कर दिया। वो उससे घर के सारे काम अकेले ही करवाने लगी और उसे जलजा पर कोई दया नहीं आई। रंगा जलजा के लिए फल लाता था, लेकिन सुभद्रा उन फलों को खा जाती थी और जलजा को नहीं देती थी। पर्याप्त भोजन न मिल पाने के कारण जलजा दिन ब दिन और भी कमजोर होती जा रही थी। मुझसे घर का काम नहीं हो पा रहा माँ जी, प्लीज मुझे अच्छा और पूरा खाना दिया कीजिए। मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होना चाहिए ना। कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। अगर तू घर का काम नहीं करेगी तो क्या मैं करूंगी?
घर के काम से बचने के ये तेरे सारे बहाने हैं। तुझे चाहिए कि बस मेरा बेटा पैसा लाए और तू फ्री होकर बैठकर खाए, है ना? माँ जी प्लीज मुझे मत सताइए, मैं सच में कमजोर महसूस कर रही हूँ, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। ऐसा कहते ही जलजा सच में चक्कर खा के गिर गई और रंगा उसे अस्पताल लेकर गया। सुभद्रा भी उनके साथ गई। डॉक्टर ने जलजा की जांच की। जलजा ने डॉक्टर से बात की और घर पर होने वाली हर बात बताई। जलजा की बात सुनकर डॉक्टर नाराज हो गए। क्या हुआ डॉक्टर? मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है, उन्हें लेकर आओ मेरे पास। ठीक है डॉक्टर, मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। रंगा अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले आया। बोलिए डॉक्टर साहब, मुझसे बात करना चाहते थे आप? आपकी बहू बहुत कमजोर है, घर का सारा काम करने से उसे बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो मुश्किल हो जाएगी, बच्चे पर असर पड़ेगा। आप समझती नहीं क्या इस बात को? बहू को परेशानी हो रही है तो मैं क्या करूं? वैसे भी वो मेरी सुनती कहाँ है। मुझे क्या करना चाहिए बताइए? बेकार बात करना बंद करिए। आप भी तो कभी माँ बनी होंगी। एक गर्भवती महिला को बहुत देखभाल की जरूरत होती है। वो 9 महीने तक बच्चे को पालती है। आपको उसकी बहुत सावधानी से देखरेख करनी चाहिए। ये समय कंजूसी दिखाने का नहीं, बल्कि अपनी बहू का ख्याल रखने का है। एक औरत होने के बाद भी आप उसकी हालत कैसे नहीं समझ रही? डॉक्टर की फटकार पड़ने से सुभद्रा को अकल आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बहू को इतने दिनों तक बहुत सता रही थी, लेकिन आज के बाद मैं उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगी। उस दिन से सुभद्रा ने अपनी बहू का ख्याल रखना शुरू कर दिया। जलजा भी अपनी सास में आए इस बदलाव को देखकर खुश थी। वर्देपाल में सुभद्रा नाम की एक महिला रहती थी। अपने गांव में उसको सभी भली भांति जानते थे। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे राजू का विवाह जलजा से और छोटे बेटे रंगा का विवाह सिरिशा से हुआ था। दोनों बहुओं के घर आ जाने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल था। बड़ी बहू एक गरीब परिवार से थी और छोटी बहू एक संपन्न परिवार से। उन दोनों की हमेशा किसी न किसी बात पर आपस में बहस हो जाती थी। दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे अब, लेकिन फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। जलजा ने सुभद्रा की सलाह मानी और रोज पूजा पाठ करने लगी। कुछ समय बाद सौभाग्यवश बड़ी बहू गर्भवती भी हो गई। एक दिन की बात है। देखो बहुओं, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे बेटों की शादी हो जाएगी तो मैं तीर्थ यात्रा पर काशी जाऊंगी। इसलिए अब मैं काशी जाना चाहती हूँ। तुम दोनों मेरे पीछे अपना और घर का अच्छे से ख्याल रखना। दोनों बहुएं सास के जाने के लिए सहमत हो गई और खुशी खुशी सास को विदा कर दिया। उसके बाद एक दिन, सिरिशा, आज मैं बाजार नहीं जा पाऊंगी। अगर तुम किसी काम से बाहर जाने वाली हो तो क्या तुम मेरे लिए पत्तेदार सब्जी ले आओगी? क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? मैं तुम्हारे जैसे सड़क छाप परिवार से नहीं हूँ। मेरा जन्म एक करोड़पति परिवार में हुआ था। मुझे तुम्हारे जैसे सब्जियां खरीदने की आदत नहीं है। तुम चाहो तो मुझसे पैसे ले लो, खुद जाकर सब्जी ले आना। लेकिन देखो सिरिशा, मैं गर्भवती हूँ। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम ले आओ। जानती हूँ, लेकिन मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब्जियां नहीं ला सकती। और सिरिशा तुनक कर वहां से चली गई। उसके बाद जलजा ने सोचा कि वो मंदिर जाएगी और फिर वहां से बाजार जाकर खुद ही सब्जियां ले आएगी। वहां से वो मंदिर गई और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को आशीर्वाद दो कि हम किसी कठिनाई और परेशानी के बिना खुशी से अपना जीवन जिए। फिर जलजा को मंदिर के पास एक बुजुर्ग महिला मिली। भगवान तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेंगे, तुम निश्चिंत मन से घर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। मंदिर के बाद जलजा सब्जी लेने बाजार गई और फिर घर लौट आई। तब तक सिरिशा भी घर आ गई थी और जलजा का इंतजार कर रही थी। अब तक कहाँ थी? पता भी है कितना बज गया है? जब देखो पूजा पाठ, हद है। तुम बस इधर उधर घूमती रहती हो और आज तो तुमने खाना भी नहीं बनाया। मैं बस आधे घंटे में खाना बना देती हूँ। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद करोगी तो जल्दी बन जाएगा। तुम्हारी मदद मैं क्यों करूँ? मुझे ऐसे काम करना पसंद नहीं है। लगता है तुमने सोच लिया है कि मुझसे कोई ना कोई काम करवाती ही रहोगी। ये सब सोचना बंद कर दो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए।
समझ गई? बड़ी आई, मदद कर दो। खाना बनाने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। इस हालत में मैं जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाऊंगी ना। तुम ये क्या हमेशा कहती रहती हो कि तुम गर्भवती हो, गर्भवती हो? क्या तुम चाहती हो कि सब लोग तुम पर दया दिखाएं? मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं। तुम्हारी शादी को भी कई साल हो गए हैं। हो सकता है अगर तुम भी थोड़ा पूजा पाठ शुरू कर दो तो भगवान तुम्हारी झोली भी भर दे, है ना? क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम चाहती हो कि मैं मंदिर जाकर पूजा करूं? तुम्हारी गर्भावस्था का पूजा से क्या संबंध है? तुम कितनी अंधश्रद्धा रखती हो, गवार कहीं की। धरती पर तुम्हारे पास आकर ऐसी बात मत करो शिरीषा। भगवान के लिए ऐसा बोलना सही नहीं। अगर तुम परमेश्वर के विरुद्ध बोलोगी तो तुम्हें आशीर्वाद नहीं श्राप मिलेगा। अगर तुम भगवान में श्रद्धा रखोगी तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए मेरी बात मानो, पूजा करना शुरू कर दो। देखना तुम्हारी कोख भी भर जाएगी। ये क्या बकवास लगा रखी है? तुम सिर्फ भगवान और पूजा की बातें कर करके मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? मैं तुम्हारी पूजा का सारा सामान बर्बाद कर दूंगी, फिर देखती हूँ। फिर शिरीषा ने सच में जलजा का पूजा का सारा सामान बर्बाद करवा दिया। देखो जाकर मैंने क्या किया। क्या मुझे कुछ हुआ? इस आधुनिक जमाने में भी तुम लोग पुरानी घटिया परंपरा के पीछे पड़े हुए हो। तुम लोग बस अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हो। हर किसी को मूर्ख बनाते रहते हो। तुम जैसे लोग बेकार हैं। शिरीषा ऐसे बोल रही थी कि अचानक जलजा को पेट में तेज दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। पता चला कि उसका गर्भपात हो गया है। इसके बाद जलजा, देखो क्या हो गया। ये सब तुम्हारी बातों और कर्मों के कारण हुआ। मेरी गर्भपात एक बहुत बड़ी पीड़ा छोड़ गया है। तुम्हारी वजह से ईश्वर ने मुझे सजा दे दी। मैं बड़ी उम्मीद से इस बच्चे का इंतजार कर रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे, इतने दिनों से तुम पूजा कर रही थी और क्या तुमने वो पूजा का सामान खुद बर्बाद किया? वो तो मैंने करवाया है, तो बुरा तो मेरे साथ होना चाहिए। अब तुम उल्टी बात कर रही हो। हद है। शिरीषा गुस्से से बाहर निकल गई। लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसके सिर में चोट लगी और उसे घर लौटना पड़ा। क्या हुआ शिरीषा? ये कैसे हुआ? दीदी, शायद जो तुमने कहा वो सही है। मैंने ईश्वर को बुरा भला कहा, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया। अगर ये थोड़ा और गहरा होता तो मैं जिंदा भी नहीं बचती। बस थोड़ी सी चोट ने मुझे सबक सिखा दिया। मुझे माफ कर देना दीदी। चलो, कम से कम अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन अब मैं क्या करूं दीदी? हमें भगवान की पूजा की फिर से अच्छे से व्यवस्था करनी होगी। फिर प्रभु हमें माफ कर देंगे और हमारे सभी कष्ट दूर करेंगे। ठीक है दीदी, हम आज ही ये काम पूरा कर लेंगे। देवरानी जेठानी दोनों ने बहुत अच्छे से पूजा की व्यवस्था की और फिर नियमित पूजा करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद उन्हें महसूस होने लगा कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। सुभद्रा जो काशी गई थी वो भी घर लौट आई। दोनों बहुओं को गर्भवती देखकर वो खुशी से फूली नहीं समाई। अब मैं बहुत खुश हूँ प्यारी बहुओं, तुम दोनों माँ बनने वाली हो। कितनी खुशी की बात है। लेकिन शिरीषा, तुम्हें क्या हुआ बहू? तुम इतनी उदास क्यों हो? मुंह क्यों लटका है तुम्हारा? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने जलजा दीदी के साथ भी अच्छा नहीं किया। मैंने उनका बहुत अपमान किया। फिर भी जलजा दीदी ने हमेशा मेरा भला ही सोचा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं फिर वो समय नहीं ला सकती दीदी। मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम दोनों बहनों की तरह घुल मिल गई हो। मैं हमेशा से यही चाहती थी। मैंने तो हर मंदिर में यही प्रार्थना भी की थी। अब ये घर सच में एक मंदिर बन गया है। दोनों बहुओं के बीच बहनों सा प्यार देखकर सुभद्रा के घर में खुशहाली छा गई थी।